अखिलेश यादव को शंकराचार्य ने किया माफ, लेकिन एकनाथ शिंदे की लगा दी बात। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के बयान से मचा सियासी बवाल। दिल्ली की रार ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी मचा दिया तहलका। स्वामी जी का अखिलेश के प्रति प्यार अब सत्ताधारियों को खटका। केदारनाथ धाम के 238 किलो सोने की चोरी और मंदिर को लेकर शंकराचार्य सरस्वती ने कह दिया कुछ ऐसा कि चकरा गया धोखेबाजों का माथा। केदार धाम में लगे सोने की चोरी का मामला अब एक बार फिर हल्ला बोल के हालात बना रहा है और एक बार फिर सत्ताधारियों के खिलाफ संत समाज ने आवाज बुलंद की है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव की एंट्री ने सत्ताधारियों को और सुलगा दिया है। जो बयान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने दिया है उसने तो गदर ही मचा दिया है और साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव का जिक्र करके आग में घी का काम किया है। अखिलेश यादव को माफी मिल गई, लेकिन एकनाथ शिंदे निशाने पर आ गए और फिर बयानबाजी के दौर ने सियासत में हंगामा पैदा कर दिया। मामला केदारनाथ मंदिर से जुड़ा है और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर अपने बयानों के चलते उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी काफी चर्चाओं में हैं। एक तरफ उन्होंने केदारनाथ मंदिर में 238 किलो सोने की लूट का दावा किया और उसकी तर्ज पर दिल्ली में बनाए जा रहे केदारनाथ मंदिर पर भी आपत्ति जताई। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात होने की बात कहकर उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति गरमा दी है। सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उनके बयान की निंदा की और कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धार्मिक कम और राजनीतिक ज्यादा हैं। ये पहली बार नहीं है जब उनके बयानों से सियासत गरमाई है। इससे पहले अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के दौरान भी वो खूब चर्चा में रहे। उनसे जुड़ा एक और किस्सा है जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को उनके शिविर में जाकर उनसे माफी मांगनी पड़ गई थी। साल 2021 में अखिलेश यादव ने हरिद्वार में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के शिविर में जाकर क्षमा मांगी थी। उस समय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य नहीं थे, वो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य थे। अखिलेश ने वाराणसी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 6 साल पहले हुए लाठीचार्ज के लिए ये माफी मांगी थी। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बताया कि जब हमें पता चला कि अखिलेश यादव आ रहे हैं तो हम सोच रहे थे कि उनसे बात करेंगे कि आपने ये क्या किया, लेकिन अखिलेश यादव ने शिविर में आते ही हाथ जोड़कर कहा कि मैं शरणागत हूँ। शरणागत शब्द से हमारे मन में विचार आया कि कोई व्यक्ति शरण में आया है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आगे कहा कि शास्त्रों में शरणागत को छोड़ने का नियम ही नहीं है। वहीं कोई अगर सिर्फ क्षमा मांग लेता है तो उससे ही क्षमा हो जाती है। क्षमा मांगने पर मना करने का नियम हमारी संस्कृति में नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अखिलेश यादव को लेकर कुछ लोगों ने बताया कि वो अपनी गलती को लेकर पश्चाताप कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। शंकराचार्य ने कहा कि अगर कोई गलती करता है और पश्चाताप कर लेता है तो पश्चाताप की आग बड़ी से बड़ी गलती को गला देती है। ये मामला साल 2015 का है जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय वाराणसी में प्रशासन ने संतों को गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन करने नहीं दिया था। इस बात से नाराज होकर संत और बुटक श्री विद्या मठ प्रमुख स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ गंगा तट पर धरने पर बैठ गए थे। तब संतों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया और इसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और अन्य संतों को चोटें लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।